वीडियोस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो वीडियोस असली हैं तो आई थिंक कि इंसानियत तो खत्म हो चुकी है एंड इट्स बेटर कि ये दुनिया ही खत्म हो जाए। 2015 के अराउंड एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्नफ R73। स्नफ मूवी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली ऐसी मूवी जिसके अंदर मरे हुए लोगों के साथ सेक्सुअल इनकाउंटर्स में पार्ट लेना और उनको शूट करना, उन मूवीज को स्नफ मूवी कहते हैं। 2015 में आई थी स्नफ R73 और उससे थोड़ा टाइम पहले एक और मूवी आई थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी जिसका नाम था MD पॉप। MD पॉप आई थिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर स्नफ मूवी है इंटरनेट पे, जो डार्क वेब पे बनाई गई थी। बेसिकली जब स्नफ R73 ये मूवी बाहर आई थी तो इसके अंदर 80% मूवी वाज MD पॉप। जो पहले एक स्नफ मूवी बन चुकी थी उसी को उठा के इस नई वाली स्नफ मूवी के अंदर डाला गया था। स्नफ R73 के अंदर 80% MD पॉप थी और बाकी जो बचा हुआ 20% था वो नया था। जो भी क्रिएटर था स्नफ R73 का, उसने अपनी क्लिप्स खुद शूट की थी और उनको अपना वेरिएंट बोलते हुए उसने रिलीज कर दिया था डार्क वेब पे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी मूवीज देखता कौन है, और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन मूवीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। लोगों को प्लेजर फील होता है ऐसी मूवीज देखने में जहाँ पे मरे हुए लोगों के साथ और छोटे बच्चों के साथ अब्यूज किया जाता है। मैं ओपनली नहीं बोल सकता वरना मुझे यूट्यूब पे स्ट्राइक पड़ जाएगी, बट यू गेट माई पॉइंट। ऐसी जो मूवीज हैं इनकी डिमांड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी मूवीज देखते हैं, जो ऐसी मूवीज को खरीदते भी हैं डीप डार्क वेब पे। और अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा कि कितने लोग एवरेज पे डेली इन मूवीज को सर्च करते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। MD पॉप जब मूवी बनी थी इट वाज अ मिक्स टेप। मिक्स टेप का मतलब होता है बहुत सारी वीडियोस का कलेक्शन। एक तरीके से बहुत सारी स्नफ वीडियोस को एक साथ लगा के एक मूवी रिलीज की गई MD पॉप। MD पॉप का फुल फॉर्म है मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। तो आप सोच ही सकते हो कि उस वीडियो के अंदर क्या होगा। और MD पॉप इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि उसका खुद का एक IMDb पेज था बहुत टाइम पहले। IMDb पेज जिसपे सारी मूवीज के रिव्यूज और रेटिंग्स रहती हैं, जो भी हमारी मेन स्ट्रीम मूवीज हैं जो हम हॉल्स में देखते हैं, जो हम OTT पे देखते हैं, उन सारी मूवीज का रिव्यू रहता है IMDb पे। IMDb पे MD पॉप का भी एक रिव्यू और रेटिंग थी। आई नो इट्स अनबिलीवेबल कि एक स्नफ मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। और MD पॉप का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि MD पॉप की उस रेटिंग में, जहाँ पे IMDb के पेज पे लिखा होता है कि इस मूवी में ये एक्टर्स हैं और इन्होंने प्रोड्यूस किया है, वहाँ पे उस लिस्ट में एक नाम था लूका मैकनाडा। आपने अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं देखी है डोंट फक विद कैट्स तो आपको देखनी चाहिए, बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन वो सीरीज देखकर आपको समझ आएगा कि लूका मैकनाडा कौन था। लूका मैकनाडा वाज द क्रिएटर ऑफ द वीडियो जिसका नाम था वन लूनाटिक एंड वन आइस पिक। वो भी एक स्नफ वीडियो ही थी जिसके अंदर एक विक्टिम को आइस पिक होती है जिससे बर्फ तोड़ते हैं, उससे मारा जाता है अंटिल द पर्सन डाइज। और उस विक्टिम के मरने के बाद भी दैट कंटिन्यूज और उसकी पूरी वीडियो है। लूका मैकनाडा इज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ MD पॉप। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि 2015 के आसपास MD पॉप बाहर आई थी। पहले डार्क वेब पे आई थी और फिर वो सरफेस वेब पे भी आ गई थी, लेकिन लूका मैकनाडा गॉट अरेस्टेड इन 2012। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके बाद एक क्वेश्चन उठने लग गया था कि MD पॉप बनाया किसने है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा रूमर बाहर आया था, जो फैक्ट भी हो सकता है, कि MD पॉप का खाली एक क्रिएटर नहीं है। MD पॉप के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वो सारी वीडियोस खुद बनाई हैं और कंबाइन करके बेचने की कोशिश की है डीप डार्क वेब पे। एक पूरी कम्युनिटी ने साथ में बैठ के MD पॉप बनाई थी। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि वो उस मूवी को सेल कर रहे थे ऑनलाइन डीप डार्क वेब पे। पहले ये माना जाता था कि MD पॉप इज द वर्स्ट स्नफ मूवी ऑन द इंटरनेट, और उसके बाद रिवील हुआ कि जो सबसे डार्क स्नफ मूवी है जो डार्क वेब से आई है उसका नाम है डेजीज डिस्ट्रक्शन। डेजीज डिस्ट्रक्शन ये जो मूवी थी ये बनाई थी पीटर स्कली ने। इस नाम को याद रखना, पीटर स्कली। पीटर स्कली वाज अ
और उसने ये वीडियो इसलिए बनाई थी जिससे वो इस वीडियो को बेच सके इंटरनेट पे, डीप वेब पे। और वो उस वीडियो का प्राइस कुछ $1000 से $10,000 तक रखता था और उसे एक वीडियो के $10,000 मिलते थे। तो ऑफकोर्स उसे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी वीडियोस बना रहा था। तो उसको समझ आ गया था कि इन वीडियोस की डिमांड है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डीप डार्क वेब पे जिनको ये वीडियोस चाहिए, जिनको प्लेजर मिलता है ऐसी वीडियोस को देखने में। वो उसको एक वीडियो के लिए $10,000 तक दे देते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि वॉचिंग डेजीज डिस्ट्रक्शन इज इलीगल। अगर कोई भी कमेंट में आके ये कह रहा है कि उसके पास इस वीडियो का लिंक है या कोई भी वीडियोस का लिंक है, अगर कोई भी आके कमेंट कर रहा है तो पहली बात तो वो झूठ बोल रहा है, और दूसरी चीज अगर आप पकड़े गए उन वीडियोस के साथ तो आपके साथ जो एक्शन होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये क्यूरियोसिटी की बात नहीं है, स्टे अवे। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो और बाकी चीजों के थ्रू जान सकते हो, लेकिन डोंट गो टू सर्च फॉर दीज वीडियोस। ये खुद ढूंढने मत निकल जाना बिकॉज इट्स इलीगल। मैं इस चैनल के थ्रू इन वीडियोस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप जाके खुद ढूंढो इन वीडियोस को। कोई जरूरत नहीं है इन वीडियोस को जाके ढूंढने की या देखने की, बिकॉज अगर आप चाह रहे हो तो यू आर सिक एज फक। आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, यू नीड हेल्प। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डेजीज डिस्ट्रक्शन में क्या था। एक 18 महीने की लड़की जिसका नाम डेजी था वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ 2 फीमेल कंपेनियंस एंड इट वाज फिल्म्ड बाय पीटर स्कली। जो मैंने अभी नाम बोला था, याद रखना, उसने ये वीडियो बनाई थी, उसने खुद शूट की थी। और आपको पता है कि उस वीडियो की स्टार्टिंग में क्या स्टेटमेंट्स थे, मैं आपको बताता हूँ। Come see a child's mental ruin, her innocence lost. Used as a tool, she'll learn how to please her mistress, her body will be ravaged, her dignity stolen. डेजीज डिस्ट्रक्शन को बेचा गया था डार्क वेब पे फॉर $10,000 और इसको अलग अलग पीडोफाइल सर्कल्स में सर्कुलेट कर दिया गया था। और इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्राइम है, इनको एक जोनरा में डाला जाता है, हार्डकोर। स्टार्टिंग में हम जिस वीडियो की बात कर रहे थे, स्नफ आर 73, आगे जाके थोड़ा टाइम बाद ये डिबंक हो गया था कि ऐसी कोई भी वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती। स्नफ आर 73 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसको डिबंक कर दिया गया था, इस थ्योरी को डिबंक कर दिया गया था, इसको मिथ बोल दिया गया था कि ये बस एक रूमर है, लोग ऐसे ही सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता जो हर उस डार्क वेब वीडियो या मीडिया के साथ होता है जो सरफेस वेब पे आ जाती है। लेकिन आगे जाके पता चल गया था कि स्नफ आर 73 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लोग कह रहे थे कि स्नफ आर 73 is darker and more disturbing than MD Pop and Daisy's Destruction, लेकिन ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब पता चल गया था कि स्नफ आर 73 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये स्टोरी का एंड नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद रिवील हुआ कि इन सारी वीडियो से ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो रिलीज हुई जिसका नाम था क्या ये भी एक मिक्स टेप थी? हाँ। क्या इसमें डेजीज डिस्ट्रक्शन की क्लिप्स थी? नहीं। ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्यों थी? इसे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन वीडियोस में जिन बच्चों के साथ जो कुछ भी किया गया था, जो भी अब्यूज था, वो बच्चे वार एरियाज से आए हुए थे। वार एरियाज में जो बच्चे होते हैं, जो फिजिकली और मेंटली ट्रॉमा में होते हैं, उन बच्चों को यूज किया गया था। 2001 से 2021 तक जितने भी वार एरियाज थे जहाँ पे वार चल रही थी, जहाँ पे बच्चों पे असर पड़ रहा था, जो मेंटली और फिजिकली ट्रॉमा में थे, उन बच्चों को यूज किया गया था फॉर द वीडियो। और ये जो वीडियो थी, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने MD Pop और डेजीज डिस्ट्रक्शन देखी थी और वो उससे बोर हो गए थे। दे वांटेड समथिंग न्यू। ऐसी वीडियोस और ऐसी मिक्स टेप्स बहुत ज्यादा कॉमन है डीप डार्क वेब पे। आपको आइडिया भी नहीं है कि इन वीडियोस की डिमांड कितनी है, कितने बड़े पीडो सर्कल्स हैं इंटरनेट पे, आपको आइडिया भी नहीं है। मुझे आज तक इतना अनकंफर्टेबल कभी नहीं लगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल मैं आज तक किसी भी टॉपिक को रिसर्च करते हुए नहीं हुआ। आपको पता है ये सारी स्नफ मूवीज बनने का ट्रेंड बहुत पहले से है, और ये ट्रेंड शुरू हुआ था एक वीडियो की वजह से जो बहुत टाइम पहले आई थी, जिसका नाम है सबसे ज्यादा फक्ड अप बात यह है कि जो सबसे पहली स्नफ मूवी बनाई गई थी इंटरनेट के लिए, इट वाज नॉट फॉर द डीप डार्क वेब,
इट वॉज फॉर द सरफेस वेब। एम्बर अलर्ट बनाई गई थी नॉर्मल लोगों के लिए जो सरफेस वेब पे हैं, क्योंकि इन वीडियोस की डिमांड थी पीडो सर्कल्स के अंदर और सेडेस्ट लोगों के अंदर। मतलब इन वीडियोस की डिमांड रही है और बहुत टाइम पहले से रही है, और इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए लोग भी बहुत टाइम पहले से रहे हैं। एम्बर अलर्ट जो वीडियो है इट इज अबाउट 1 hour and 30 minute लॉन्ग, और जो डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो है इट इज अबाउट 10 minutes and 50 seconds। टाइम के साथ साथ स्नफ मूवीज जो हैं वो छोटी होती चली गई हैं और साथ ही साथ और ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होती गई हैं। हमने देखा है हम जो सरफेस वेब यूजर्स हैं हमारा अटेंशन स्पैन कितना जल्दी कम होता जा रहा है। पहले हम सारी लंबी लंबी वीडियोस देखते थे और अब हम सिर्फ रील्स पे और शॉर्ट्स पे इंटरटेन होकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ये खाली हम नॉर्मल लोगों के साथ नहीं है जो सिक माइंडेड लोग हैं, जिनका दिमाग लिटरली खराब है, जिनका दिमाग नॉर्मल वे में नहीं चलता, जो ऐसी सैडिस्टिक चीजें देखते हैं, जो ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें देखते हैं, उनका अटेंशन स्पैन भी छोटा होता चला गया है विद टाइम। अब आ जाती है मेन बात कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इन मिक्स टेप्स और स्नफ मूवीज एंड वीडियोस के जो क्रिएटर्स हैं उनके बीच कंपटीशन चलता है। जो एमडी पॉप का क्रिएटर है या फिर फॉर एग्जांपल अगर स्नफ R73 रियल भी है तो जो उसका क्रिएटर है, इन सब के बीच में कंपटीशन है कि कौन कितनी ज्यादा डार्कर और डिस्टर्बिंग वीडियो बना सकता है। क्योंकि इसी चैलेंज से जो सारे सिक माइंडेड लोग हैं उनकी डिमांड्स पूरी होती हैं टू सी मोर डिस्टर्बिंग शिट, क्योंकि उन लोगों को ये डिस्टर्बिंग शिट देखने में प्लेजर मिलता है, वो खुश होते हैं, वो अराउज्ड फील करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन फील होता है। इतने सिक माइंडेड लोग हैं और इसलिए इन सारी स्नफ मूवीज के क्रिएटर्स के बीच में कंपटीशन चलता रहता है और ऐसी नई नई वीडियोस और मिक्स टेप्स रिलीज होती रहती हैं डीप डार्क वेब पे, एंड दे आर फॉर सेल। इनमें से काफी सारी ऑलमोस्ट सारी वीडियो सरफेस वेब पे लीक हो जाती हैं। आपको पता है डार्क वेब पे देयर वाज दिस वन साइट जिसपे सिर्फ हार्डकोर वीडियोस डाली जाती थी। उस पे एवरेज पे डेली कम से कम 5 लाख लोग आते थे। आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे कि 5 लाख लोग डेली सीधा डार्क वेब चलाते थे और डार्क वेब के अंदर जाके इन वेबसाइट्स को सर्च करते थे डेली। तो आप समझ सकते हो कि इन वीडियोस की कितनी ज्यादा डिमांड है और कितने सारे लोग सिक माइंडेड हैं। इट्स वेरी पॉसिबल कि आपकी जान पहचान में भी कोई ऐसी वीडियोस देखता हो और आपको पता भी ना हो। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, इफ यू एवर गेट अ लिंक फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रॉम समवन, फ्रॉम एन अननोन पर्सन, और उस लिंक के अंदर कहीं ना कहीं स्नफ या फिर R73 या फिर डेजीज डिस्ट्रक्शन या फिर एमडी पॉप या फिर वन लुनेटिक एंड वन आइस पिक ऐसा कुछ है, अगर आप उस लिंक में देख पा रहे हो तो डोंट ओपन द लिंक, गलती से भी नहीं। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए इन वीडियोस को देखते हुए या फिर सेव करते हुए या फिर लिंक को ओपन करते हुए तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। एक और चीज ये है कि अगर आप ये वीडियोस देख भी लेते हो, मैंने नहीं देखी है और ना मुझे देखनी है, कहीं ना कहीं से गलती से अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो 100% आप 3-4 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे, आप सेम इंसान नहीं रहोगे ये वीडियोस देखने के बाद। तो सेफ रहो और इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी सिक माइंडेड इंसान आपको कोई भी लिंक भेज सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उस लिंक को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, और अगर आपको कोई ऐसा इंसान ऐसी वीडियो भेजता है तो जाके पुलिस में कंप्लेन करो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।